क्योंकि यूहन्ना 3:4 में लिखा है, निकोदेमुस ने कहा, यीशु से प्रश्न किया और कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार जाकर प्रवेश करके जन्म ले सकता है? प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा, साफ साफ कहा, बताया कि नए सिर से जन्म लेना का मतलब जल और आत्मा से है। हालेलुया। जल और आत्मा से है, नए सिर से जन्म लेना। आप भी निकोदेमुस की तरह ना सोचे कि शायद मुझे अपने माँ के गर्भ में जाना होगा, इसके बाद मुझे नया जन्म लेना होगा। हालेलुया। कहता है जल और आत्मा से। जल यानी कि बपतिस्मा लेकर, जब आप बपतिस्मा लेंगे वहीं पे आपका नया जन्म होगा और वहीं पे परमेश्वर के आप संतान कहलाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कहता है जल और आत्मा से जन्म लेना है। हम सभी ने जल से जन्म लिया है, लेकिन आत्मा से जन्म लेने को हम महत्वपूर्ण नहीं समझते। सही है ना? आज भी कई हमारे आप लोग हैं, जल से तो जन्म ले चुके हैं पर आत्मा से नहीं लिए। वो बपतिस्मा तो ले चुके हैं, डुबकी तो मार चुके हैं, पर आत्मा में नहीं लिए मेरे प्रियो। और वचन कहता है जब तक आप जल और आत्मा से न जन्मे तब तक परमेश्वर का राज कदापि नहीं देख सकते हैं। क्योंकि वचन कहता परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, हालेलुया, उसके सामर्थ्य में है। और जब आप आत्मा में जन्मेंगे तभी आप सामर्थ्य को ग्रहण करने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि हम बपतिस्मा ले लेते हैं पर वो जरूरी नहीं समझते कि हमें आत्मा से भी अभी जन्म लेना है, उसे महत्व नहीं देते हैं। आत्मा से जन्म लेना अर्थात आत्मा की सुनना है ना। क्योंकि यदि आत्मा से तुम जन्म लिए हो और तुम किसकी सुन रहे हो? शरीर की सुन रहे हो। क्योंकि आत्मा, वचन क्या कहता है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यदि मेरे प्रियो, यदि आप आत्मा से जन्मे हैं तो आपको आत्मा की बातों को सुनना होगा, आत्मिक बातों पर ध्यान लगाना होगा। हालेलुया। आत्मा क्या क्या कहता है? क्या हमें वो पाप करना सिखाता है? आत्मा क्या कहता है कि हमें नशा करना सिखाता है? आत्मा क्या कहता है कि हम झूठ बोलें? नहीं बोलता ना। हालेलुया। तो इसलिए आत्मा की आवाजों को सुनना बहुत जरूरी है। यदि आत्मा से आप जन्म लेना चाहते हैं तो आप आत्मा की ही सुनेंगे। हालेलुया। न कि शरीर की। कई बार आप फास्टिंग रहते हैं, कई बार आप उपवास रहना चाहते हैं, पर आप आत्मा की बातें कम सुनते हैं, शरीर की बातें ज्यादा ध्यान लगाते हैं। नहीं, मेरा हेल्थ का क्या होगा, मेरा बॉडी टूट जाएगा, मैं और पतला दुबला हो जाऊंगा। क्योंकि आप आत्मा से जन्म लेना चाहते हैं पर आत्मा की बातें नहीं सुन रहे हैं, आप शरीर की बातें सुन रहे हैं, शरीर के अभिलाषाओं को सुन रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। तो यदि आपको आत्मा में जन्म लेना है तो आपको आत्मा की बातों पर मन लगाना होगा। हालेलुया। आत्मा को सुनना होगा और उसी की आवाज सुनकर आगे बढ़ना और उस कार्य को अंजाम देना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया, और यह आत्मा से जन्म लेने के पश्चात ही हो सकता है। इसके लिए हमें शरीर की अभिलाषाओं को मारना होगा और खुद का इनकार करना होगा और आत्मा में जीना होगा। हालेलुया। क्योंकि आप आत्मा में जन्म लेना चाहते हैं और काम करते हैं, सुनते हैं शरीर की ही। शरीर कहता चलो भूख लगा है, अरे अभी फास्टिंग, अभी पूजा नहीं, अरे चलो अभी इतना टाइम, अरे चलो तोड़ देता हूं। हालेलुया। आत्मा आपको कहां लेकर जाना चाहता है? अलगताई में लेकर जाना है कि आप संसार से हट जाओ, पर आप शरीर में जाना चाहते, संसार के बीच में रहना चाहते हैं। अभी देखना प्रभु यीशु मसीह की तो कहता है परमेश्वर हमें बनाया और यह आत्मा से जन्म लेने के पश्चात ही हो सकता है। इसके लिए हमें शरीर की अभिलाषाओं को मारना होगा और खुद का इनकार करना होगा। क्या खुद का इनकार करना होगा? जो शरीर चाहता है उसे हम मारेंगे, इनकार करेंगे कि नहीं हम न करेंगे। हालेलुया। कई बार आपको बगैर प्रार्थना करे हुए नींद आता है, पर आपको शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर के आरामों को मार के और आत्मा में बढ़ना है और प्रार्थना करके सोना है। हालेलुया। कई बार आपको कहीं जाना होता है तो कई बार आप आत्मा की बातें नहीं सुनते, आप फास्टिंग वहां पर नहीं रखते हैं कि आप जानते हैं कि आज मैं मेहमानी में गया हूं, इसलिए आज मुझे फास्टिंग नहीं करना है। हालेलुया। कहते शरीर की अभिलाषाओं को मारना होगा, खुद का इनकार करना होगा और आत्मा में जीना होगा।
एक उदाहरण मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, सुनना चाहेंगे कि आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि मेरे को लगता है कि लगभग आज 1 घंटा हो चुका है। हालेलुया। कहता मैं एक उदाहरण में आपको बताता हूं, फिर से लिखा हूं। कहता संसार से एक बीज जमीन में बोया जाता है और जब मर जाता है तभी उसमें नई शाखाएं नई फल लगते हैं, और जब फल लगते हैं तब उस वृक्ष की पहचान होती है। ठीक उसी तरह जब तक शरीर की शारीरिक मनुष्य का पुत्र मर न जाए त्रिएक परमेश्वर की संतान नहीं बन सकता। इसके लिए उसका मरना अवश्य है, क्योंकि जब वह पर मरेगा तभी वह नया जन्म लेगा और उसमें फल लगेंगे। हाँ या ना? आप लोग कितने लोग खेती करते हैं ना? तो जब उस खेत में जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले शॉर्टकट में बताना है ना, बोने के बीज के बारे में बताना है ना। जब आप उस बीज को डालते हैं जमीन पर तो उस बीज के साथ क्या क्या होता है? पानी खाना सब समय में देखना पड़ता है, कोई बीमारी लगे तो उसके लिए दवाई करना। चलो ठीक है, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। पर जब हम बीज को डालते हैं ना, बीज को डालते हैं, जैसे गेहूं के हमने फसल की, गेहूं हमने छीटा, उसमें तराई किया, जब तराई पानी पड़ा तो वो बीज जो रहता है तो गलने लग जाता, सड़ने लग जाता, यानी कि वो मर जाता है। ठीक है, जब वो मर जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, तो उसमें क्या होती है? नई चीजें, नई शाखाएं उगती है। हालेलुया। नई चीजें उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? उसी प्रकार वचन कहता है जब तक हम शरीर में न मरेंगे तब तक हम उन नए चीजों को, हम उन नए फलों को हम कैसे ला सकते हैं? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। और फल उस वृक्ष की पहचान देंगे, यह फल आत्मा के होंगे, क्योंकि वह आत्मा से जन्म लेंगे। स्मरण रखें कि यह मरने की तत्पर है कि खुद को शून्य समझना, खुद का इनकार करना और शरीर की इच्छाएं के अनुसार नहीं चलना, और नया जन्म से तत्पर है आत्मा या परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना। हालेलुया। आप तभी फल लेकर आ सकते हैं जब आप परमेश्वर के हिसाब से जीवन बिताएंगे, आत्मा की सुनेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि इस शरीर का हम क्यों इनकार करें? इस शरीर का हम क्यों इनकार करते? क्योंकि कई बार हमारे माइंड में वचन काम करता है, और वचन ही शैतान से क्या करता है? शैतान वचन से के द्वारा आपसे बातें करता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान यीशु मसीह के पास आया था, उसने कहता तू यदि परमेश्वर के पुत्र है तो इस कंगूरे से अपने आप को गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तुम्हारे पैरों में पत्थर से ठेस न लगे। क्योंकि शैतान भी वचन के अनुसार काम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। पर यीशु मसीह कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। हालेलुया। और यीशु मसीह भी वचन से शैतान को जवाब दिया। हालेलुया। तो कहने का मतलब आपके जहन में, आपके दिमाग में प्रश्न उठ सकता है कि इस शरीर को हम क्यों इनकार करें? क्योंकि इससे तो खुद परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सर्जा है। सही है ना? सर्जा है, बनाया है। तो मेरे प्रियो, जैसे कि गलत कार्य को अंजाम देने वाला मनुष्य, अर्थात नशा करने वाला, बुरी लत वाला, कभी सुंदर कभी खूबसूरत नहीं दिख सकता, वैसे ही पाप से जन्म लेकर और शरीर की इच्छाओं को अनुसार चलकर अपनी खूबसूरती गवा दी है। वह सुंदरता जो परमेश्वर के स्वरूप में है गुम हो चुकी है, और इसीलिए हमें इस शरीर का इनकार करना है, इसे शून्य समझना है, जीरो समझना है, और तभी वह हमें सजाएगा और सुंदर वस्त्र पहनाएगा और गले से लगाकर अपना और हमारा आनंद क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप उसकी प्रजा एक भी जन नष्ट हो, एक भी जन आप यूं ही नष्ट किए जाएं। हालेलुया। इसलिए आपको नए सिर से जन्म लेना, जल और आत्मा से जन्म लेना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया है, वो बार बार स्वर्ग से उतर के ना आएगा कि भाई साहब
कल आना, मैं तुम्हारा बपतिस्मा करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हाँ है ना, प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि मैंने वचन से बातें की हैं, मैंने आपको वचन बताया है, आपको उदाहरण दे देकर समझाया है। तब भी आप उस तोते की तरह सोच रहे कि अभी हम गुलाम में हैं। गुलाम में थे, अब नहीं हैं। हाँ है ना। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्यों बलिदान क्रूस पे हुआ? वो हमें स्वतंत्र करने के लिए हुआ। हालेलुया। उसे मरने का कोई शौक नहीं था मेरे प्रियो, उसे कोड़े खाने की कोई शौक नहीं था, उसे बदनामी सहने का कोई शौक नहीं था, वो अपने मुंह में थुकवाने का उसे कोई शौक नहीं था, सिर में कांटों पहनने का उसे कोई शौक नहीं था कि लोग उसे कपड़ों को फाड़े, उससे मजाक में उड़वाए, ठट्टों में उड़वाएं। उसे कोई शौक नहीं था मेरे प्रियो। वो हमें आजाद करने के लिए, क्योंकि एक समय था जब आदम और हवा के द्वारा पाप आया और मृत्यु आया, और उसी कारण हम पाप के गुलाम हो चुके थे, पापों के दलदल में फंस चुके, तो हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं था। पर यीशु मसीह इसलिए आया, वो हमें स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। उसने क्रूस पर अपना जान देकर अपने लहू से हमें खरीद लिया है, स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। और हम उसी तोता की तरह सोचते हैं, हम उड़ नहीं सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो स्वर्ग की आशीषों को हम पृथ्वी पर ला सकते हैं। हालेलुया। हम चाहें तो इस पृथ्वी में परमेश्वर का राज हम ला सकते हैं। हालेलुया। हम चाहें तो किसी का जीवन बदल सकते हैं, हम चाहें तो किसी का जीवन बचा सकते हैं। किसके द्वारा? प्रेयर के द्वारा। हालेलुया। पर आपको इस कार्य को करने के लिए, बड़े काम को करने के लिए आपको नए सिर से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। हमारे बीच में आइए हम वचन यहीं पर संपन्न करते हैं। प्रभु सबको आशीषित करे। मेरे को तो लगता है कि कई लोग शायद उगने लग रहे होंगे, और कई लोग कि अरे भैया कब खत्म करेगा, आज तो लगता है। तो आप सोच विचार कर गुड फ्राइडे के लिए तैयार रहेंगे, बैप्टिज्म के लिए, नए सिर के लिए, फास्टिंग के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ बपतिस्मा लेने के लिए तैयार रहेंगे। मैं बपतिस्मा देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। तो राजेश